नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बदायूं का, जहां श्री लक्ष्मी नारायण 5 कुंडली महायज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां 315 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बदायूं जिले की बिलसी तहसील क्षेत्र के सतेती गांव में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण 5 कुंडली महायज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहां दर्जन भर गांव से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। SDR मोटर एंड एग्रो मार्ट के शिव शर्मा ने बताया, सतेती गांव में 19 फरवरी से श्री लक्ष्मी नारायण 5 कुंडली महायज्ञ हो रहा था। यज्ञ के समापन पर देश भर से आए साधु संतों का भव्य स्वागत किया गया है, जिन्होंने सभी संतों को शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। सौभाग्य का दिन है आज ग्राम सतेती के लिए, जो कि सतेती धाम अब बन चुका है। बाबा भगवान दास जी की कृपा से आज यहाँ पर 5 कुंडी महायज्ञ का समापन, विधिवत समापन हुआ है। और पूरे देश से जो महात्मा संत आए हुए हैं, उनका हम लोगों ने बढ़ चढ़कर सम्मान किया है। और यही हमारी परंपरा को परिभाषित करता है। जैसा कि सनातन धर्म में लिखा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन सभी गुरुओं के चरणों में मैं अपना वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से ये आशा करता हूँ कि हमारा गांव सुख समृद्धि की ओर जाए और हमारे गांव में नित नए ऐसे कार्यक्रम हो जिससे कि हमारे सभी में आध्यात्मिकता का संचार हो और इससे एक लोक भावना लोगों में जागृत होती है। यही इसका मूल मंत्र है। यज्ञ का मतलब होता है कि इससे एक हम लोग अपने अंदर एक आवाहन करें, जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं उनका दहन करें और जो अच्छाइयां हैं उनको हम आगे लेके चलें समाज में। कुरीतियों से और कहना चाहिए नई परंपराओं की ओर ये यज्ञ हमारा। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना जिगना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नरोइया मोड़ के पास सघन चेकिंग के दौरान एक कार से 315 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर एक आरोपी अंकुश पासवान को गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना जिगना में आबकारी अधिनियम व BNS में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया, जबकि शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया गया है। देखिए, ये पूरे जनपद में मिर्जापुर के अंतर्गत कल सायंकाल एक सघन चेकिंग अभियान रात्रिकाल में चलाया गया, जो पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर महोदय के निर्देशानुसार, जिसमें क्षेत्राधिकारी लालगंज की टीम जो हमारा हाईवे है उसके आसपास चेकिंग कर रही थी और सभी सड़कों पर बैरियर लगाकर चेकिंग कराई जा रही थी। तो क्षेत्राधिकारी लालगंज की टीम को जिगना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें उनके द्वारा एक गाड़ी को रोका गया। झारखंड नंबर की एक गाड़ी है और इस गाड़ी की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में सैकड़ों बोतल जो 8-9 ब्रांड की महत्वपूर्ण ब्रांड की शराबें हैं वो बरामद हुई हैं, बोतलें बरामद हुई हैं। और जिसके आधार पर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये जो व्यक्ति है पकड़ा गया अभियुक्त, ये हरियाणा से लेकर के आ रहा था और बिहार की तरफ जा रहा था। इससे हम लोग और भी गहन पूछताछ कर रहे हैं। एक व्यक्ति अभी संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और आशा है हम लोग अभी शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर न्यायिक रक्षा में भेजने हेतु हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, ये हरियाणा स्टेट क्रॉस करता है, कई डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करता है और इस तरह से अवैध शराब यहाँ तक आपको पहुंचती कि बिहार बॉर्डर तक के आखिरी छोर पे आप पकड़ते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट ये गुजर जाता है, लेकिन वहां की पुलिस इसको नहीं कर पा रही है। क्या इस पर फोकस नहीं है या? देखिए, ये जो गाड़ी थी ये टाटा नक्सान गाड़ी है और ये छोटी गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। तो छोटी गाड़ी में अगर 2 आदमी निकल करके जा रहे हैं ये लेकर के, तो उसको हाईवे पर जो कोई ऐसा बैरियर नहीं होता, इनपुट के आधार पर होता है। हमारी जो पुलिस की टीम है उसको सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि घर के लिए, परिवार के लिए यूज की जाने वाली गाड़ी में ये गलत काम किया जा रहा था और जिसको हम लोगों के द्वारा एक सिंपल इनपुट के आधार पर और जिसमें हम लोग हमारी पुलिस। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के थाना अदलहाट पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रैक्टर ट्रॉली चोर गैंग के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर विशेषपुर माफी हाईवे से चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली के एक मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा गया।
उनकी निशानदेही पर बरईपुर गंगा नदी किनारे छिपाए गए 3 अन्य चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए। कुल 4 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉली और 1 बाइक बरामद कर थाना अदलहाट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय भेजते हुए वाहनों को सीज कर दिया गया है। थाना अदलाहट में एक ट्रैक्टर चोरी की घटना हुई थी और इस घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी चुनाव के नेतृत्व में एक हमारी टीम काम कर रही थी। इसमें अदलाहट की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत एक बड़े गैंग को पकड़ा गया है। शातिर अपराधियों का गैंग है। इस गैंग में ऐसे अपराधी भी हैं जो अपहरण और हत्या के मामलों में भी बिहार से जेल जा चुके हैं और इस गैंग का ताना बाना जेल से छूटे हुए अपराधियों के तहत बनाया गया, जिसमें एक मिर्जापुर का रहने वाला भी अपराधी है जो कि पकड़ा गया है जमालपुर का। इस पूरे गैंग में 4 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, इसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 4 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं जो विभिन्न जगहों से चोरी किए गए हैं, जिसको कनेक्ट हम लोगों ने कर लिया है। ट्रॉले कई बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमारी टीम इनसे गहन पूछताछ कर रही है। कुछ चीज़ें हम लोगों को और मिली जिस पर हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। जहाँ पर ये खपाते थे इस ट्रैक्टर को चोरी करके, जहाँ तक अभी पूछताछ संज्ञान में आया है, टीमें हमारी कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही हमें जो भी और लोग संलिप्तता आती है और बरामदगी होती है, हम आपको अवगत। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। रायबरेली के महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा मरीज को बाहर से दवा लिखे जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीमारदार ने बताया कि वह अपने भतीजे का इलाज कराने सीएचसी पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने छोटी पर्ची पर सिरप और अन्य दवाएं बाहर मेडिकल स्टोर से लाने को कहा। परिजन ने आरोप लगाया कि सरकार के मुफ्त दवा दावों के बावजूद कमीशन के चलते बाहर की दवा लिखी जा रही है। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में सभी दवाएं उपलब्ध है और यदि किसी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवा लिखी गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर गणनायक पांडे। पांडे साहब, ये बताएं कि आपके अंडर में कौन कौन से सीएचसी हैं? मेरे अंडर में इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज और इस ब्लॉक में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, गुरौना हरदोई, और एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदापुर है जी। ये दवा मेरे हाथ में देखना है, जरा इधर भी दिखाओ। ये मेडिसिन है, इंजेक्शन है, ये आपके यहाँ उपलब्ध है? हाँ, सेट्राजोन इंजेक्शन मेरे यहाँ उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। डॉक्टर भरद्वाज ने इसको बाहर से मंगवाया है। हाँ, तो ये काम उन्होंने किया है। अभी उनसे लिख करके मांगता हूँ क्यों ऐसा उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समस्याएं और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी की समस्या है जी, उसमें बहुत सारे मैसेज हम लोग के पास हैं जी, जिसमें लेबर रूम में कहा गया है कि हमें हैंड वॉश करने बाहर जाना पड़ता है। जी जी, ये समस्या है, आप मानते हैं? नहीं, लेबर रूम में कभी कभी पानी की समस्या मान लो हो जाती तो तुरंत उसको सही कराते हैं, लगातार समस्या नहीं रहती पानी की। आज सुबह भी प्लम्बर आए, आज सुबह सब सही किए। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस तरह अगर बाहर से मरीजों के तीमारदारों से इंजेक्शन पैसे खर्च करवाए जाएंगे तो फिर सरकारी अस्पताल का सुविधा। नहीं, तो ये बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गंभीर विषय है कि बाहर से दवा क्यों उन्होंने लिखी जी। और भी पर्ची उन्होंने पर्ची पर कुछ और भी मेडिसिन मंगवाई हैं। बार बार कहा जा रहा है दवा मत लिखिए बाहर से जी। मैं कोई दवा बाहर की नहीं लिखता हूँ, उन्होंने लिखा है तो वो उसके जिम्मेदार हैं जी। उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। अगर वो नहीं मान रहे हैं बात को, ऊपर से भी निर्देश दिए जा रहे हैं, मैं भी निर्देश दे रहा हूँ, और उनको ज्ञात है, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है। तो अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो गलत है। धन्यवाद। कौन कौन सी दवा है दिखा दो। अच्छा, कौन डॉक्टर लिखे हैं? हमको पता नहीं, पहले हम यहीं आए रहा, पहले लौटा आए रहा। हाँ हाँ, मतलब दवा 2 बार लग गया, अब दोबारा में। ये कौन सा अस्पताल है दादा? चंदापुर अस्पताल सर, चंदापुर महाराजगंज है। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम पारा कला। तो दवा कराने आए हैं आज तो डॉक्टर साहब ने बाहर लिखा दवा, बाहर के पहले तो चल रही थी सर, बाहर की पहले से चलती, सरकारी की नहीं। अच्छा, अंदर दवा नहीं, आपने सरकारी में दिखाया ना? रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने एआई समिट विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट तिराहे पर महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती शर्मा के नेतृत्व में हकीकत नगर चौक रामलीला मैदान से पैदल मार्च निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगाए और उनका पुतला फूंका।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं के आचरण से भारत की गरिमा को ठेस पहुंची और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की गई। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस से जवाबदेही की मांग की। मैं आरती शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मांग कुछ नहीं है भाई साहब, हमारी तो सिर्फ ये है कि देश का नाम कहीं भी खराब करने का अगर कोई कार्य करेगा तो उसके जूते चप्पल से आपको उसका स्वागत करा जाएगा। क्या मानते हो? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश का मजाक बनाया गया, जो सब कुछ है किसी और का था और अपना नाम लेकर पेश किया गया। देखिए, एक उच्च स्तर पर कार्यक्रम हुआ है, 20 राष्ट्र के जो हमारे लोग हैं अतिथि गणों में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे मोदी जी जो उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाने का कार्य, क्योंकि 2014 से लेकर के अब तक उन्होंने पता नहीं कितने कार्य हमारे देश को करके दे दिए हैं, जिसमें हर बार अभी जब हम महिलाओं को शौचालय बना करके दिया तब उन्होंने तब भी 10 नाम रखे थे। अरे हाँ, कौन शौचालय बना करके दे रहा है? जब हमने जनधन खाते खुलवाए थे तब भी उन्होंने 70 नाम बोल दिए थे कि हाँ जनधन खाते क्या खुलवा के देंगे, लेकिन एक तक प्रत्येक नागरिक का एक तक काम करके दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उनके ऊपर जो इन्होंने ये चीजें बोली है, मेरी बात यह है कि उन्होंने कल जो एक वीडियो डाली कि शर्म मोदी को आनी चाहिए, भाई शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, तुमने देश का नाम खराब करके नग्न प्रदर्शन किया। अभी कुछ दिन पहले मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, संसद में बैठे शुक्र नका का एक रोल लगा कर रही है, उन्होंने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर का जो उन्होंने घेराव किया था, मैं उनको भी एक छोटा सा दान देना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ जरा सी भी उंगली करी तो हम पूरा हाथ काट करके उनके हाथ में दे देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जरा सी भी उंगली नहीं उठनी चाहिए, आज तो बहुत दूर की बात है। और मैं शर्म करने वाली सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को यही है कि देश का नाम कहीं भी बाहर जाकर के आप ना तो खराब करें और ना ही देश का नाम आप जो है यहाँ आने वाले। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।